नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 14 फरवरी 2023 वाला ऑर्डर आया है सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल वाला, जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 14 को, 22 को और 27 को फरवरी 2023 में 3 डेट है। सहारा इंडिया से रिलेटेड मैटर को किसी न किसी कोर्ट में सुना जाएगा। तो 14 तारीख वाला ऑर्डर आया है और उसमें एक चीज क्लियर किया गया है कि अब सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल की सुनवाई खत्म होती है और इसके ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है और 2 वीक का टाइम दिया गया है सहारा को कि आप अगर रिटर्न कुछ जवाब देना चाहते हैं तो कोर्ट में जमा कर दें। तो 2 वीक के बाद फाइनल ऑर्डर आएगा, मतलब केस की सुनवाई खत्म हो गई है और फाइनल ऑर्डर के पहले 2 सप्ताह का समय मिला है सहारा इंडिया को अपना जब बात एक बार फिर से रिटेन में रखने के लिए कि अगर कुछ आपका जवाब छूट गया हो सुनवाई में तो आप फिर से दे सकते हैं। हम 2 वीक इंतजार करेंगे। तो 2 वीक के बाद इसका ऑर्डर आएगा। इसका मतलब कि मार्च फर्स्ट वीक में इसका ऑर्डर आने की उम्मीद रखिए कि क्या होता है। और सबसे पहले ये ऑर्डर से किस किस कंपनी को फर्क पड़ेगा, किसका भुगतान होगा, ये चीज जानना जरूरी है। सहारा का तो अनगिनत मामला चल रहा है, लेकिन ये जो सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो मामला है, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो सहारा ग्रुप की एक बहुत ही अच्छी कंपनी थी जिसका भुगतान भी टाइम पे होता था जब ये कंपनी चल रही थी। लेकिन जब सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट का मैटर जब सहारा सेबी विवाद में फंसा तो उसी जांच के दौरान ये पाया गया कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन में सेम चीज किया गया है। तब इस पे जांच शुरू हो गया सेबी का। 2 कंपनियों का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सहारा सेबी मुख्य विवाद, उसके अलावा इस मैटर को भी सेबी पकड़ लिया इस दोनों कंपनी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि एक और भी कंपनी है सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन जो 1998 से लेके 2008 तक ओएफसीडी जारी की थी, ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर जारी की थी, जिसका सेबी ने उस पे भी अपना शिकंजा कसा कि ये भी सेबी के प्रीव्यू में आता है और ये पब्लिक इशू है, आपको सेबी का परमिशन लिया गया लेना चाहिए था। और उसी के अगेंस्ट में सेबी के होल टाइम मेंबर जो हैं 31 अक्टूबर 2018 को एक ऑर्डर इशू करते हैं 14,106 करोड़ के रिकवरी का कि प्लस इंटरेस्ट, ये 14,106 करोड़ प्लस इंटरेस्ट का आपको जमा करना है इन्वेस्टरों के रिपेमेंट के लिए। उसके अगेंस्ट में ही सहारा गई हुई थी सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल, क्योंकि सहारा का भी पक्ष इसमें वैलिड है, क्योंकि हमको भी जहां तक लगता है कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन का बॉन्ड का पेमेंट भी हुआ है पिछले 10-15 साल में और कन्वर्ट भी हुआ था। तो इस तरह से कन्वर्जन उसका नहीं होता था कि बिना पार्टी से पूछे ऐसे कर दे, उसका कन्वर्जन भी हुआ है तो रिपेमेंट करके और फिर फ्रेश लोग अपने मर्जी से करवाते थे। उस समय सहारा इंडिया का स्थिति ठीक था और रिपेमेंट में कहीं डिफॉल्ट नहीं करती थी। 2008-9 की हम बात कर रहे हैं। तो सहारा का कहना है कि 2017 तक हम सारे बॉन्ड का पेमेंट कर चुके हैं, केवल 18 करोड़ रुपया बाकी है। वो भी हम अपने फील्ड वर्करों को बोले हैं कि आप पार्टी को खोज के पेमेंट कराइए, पार्टी हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो 31 अक्टूबर 2018 वाले ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि सहारा को एडवर्टीजमेंट देना है 2 न्यूज़पेपर में नेशनल की हमारे कंसर्न पर्सन ये हैं और उनका पता, मोबाइल नंबर, सब कुछ, और एडवर्टीजमेंट देके आप पार्टी को बुलाइए जिसका जिसका पैसा बाकी है उसको देने के लिए। तो हमको कहीं नहीं मिला। अगर हमारा भी 18,000 रुपया अभी तक मेरे पास बॉन्ड सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन का बचा हुआ है जो मेरे रिलेटिव का है, मेरे द्वारा जमा कराया गया था। तो हम उसका प्रयास करेंगे कि क्या रास्ता है, मेल करने से या एमसीए में कंप्लेन करने से निकल जाए, उसको निकलवा लेना है। अगर किसी का सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन में है तो सहारा का कहना है कि मात्र 18 करोड़ रुपया ही रिपेमेंट के लिए बाकी है 2017 तक। 17 के बाद 23, 5 साल में अगर और कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन सेबी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सेबी का कहना है कि जो भी पेमेंट आप करिएगा उसका प्रूफ सीए से सर्टिफाई करा के जमा कीजिए और चेक से या पे ऑर्डर से जो कि नॉन ट्रांसफरेबल हो उसके द्वारा जो पेमेंट कीजिएगा उसी को मानेंगे, नहीं तो 14,106 करोड़ का रिकवरी नोटिस
भेज दिया है, बैंक अकाउंट भी इसका भी अटैच कर लिया है, जिसमें 2 आदमी का नाम है, सहारा इंडिया कमर्शियल का, सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म का, और उसके ये डायरेक्टर जो हैं सुब्रत राय सहारा, जेबी राय, ओपी श्रीवास्तव और एएस रॉय और रनोज दास गुप्ता, इतने लोग अभी प्रेजेंट में इसके दोषी हैं सेबी के तरफ से। क्योंकि जो ऑर्डर में तो 15 आदमी का नाम था, जब होल टाइम मेंबर ने अपना ऑर्डर सुनाया था सहारा के अगेंस्ट में, तो 15 आदमी को पार्टी बनाया गया था, जिसमें एक कंपनी थी, एक पार्टनरशिप फर्म, बाकी 13 लोग डायरेक्टर थे या स्टाफ थे या कंपनी सेक्रेटरी थे। तो बाकी लोगों पर से चार्जेज हट चुके हैं, केवल यही 7 लोग हैं, एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है, 5 डायरेक्टर है। इनका अकाउंट फ्रीज करने का और अटैच करने का सर्टिफिकेट सेबी जारी कर दिया था, जिसके अगेंस्ट में सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने काफी सुनवाई, हमको लगता है 25-30 दिन लगातार सुनवाई हुआ है पिछले 6 महीना में। क्योंकि इसी के अगेंस्ट में जो सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आदेश दे दिया था कि इनका 14,000 करोड़ का बकाया नहीं है, अगर ये कह रहे हैं कि हम भुगतान कर दिए और इनका अकाउंट फ्रीज कर देना सही बात नहीं है। कि सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म में ये बताए थे कि 36 करोड़ और 10 करोड़ सहारा इंडिया कमर्शियल में हमारा मंथली एक्सपेंस होता है, अगर अकाउंट फ्रीज कर दीजिएगा तो स्टाफ का सैलरी और बाकी एक्सपेंडिचर हम कैसे करेंगे। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक बीच का रास्ता निकाला था और बोला था कि आप 2,000 करोड़ मात्र रुपया सेबी एक एस्क्रो अकाउंट में सहारा सेबी का खोल के आप जमा कर दीजिए, अगर कोर्ट का जब तक फैसला आएगा उसके बाद आपको हम ये रिलीज कर देंगे, आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। तो उस आदेश के खिलाफ में सेबी चली गई सुप्रीम कोर्ट, जो कि सितंबर 2022 में आप लोगों को हम बताए थे कि इस पे स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट। मेन मामले में ही टैग हुआ था, डायरी नंबर 28/982/2021, 9/9/2022 को इसका आदेश आया और ये बोला गया कि जो सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रोक लगाया है सेबी के ऑर्डर का, यानी कि 2,000 करोड़ जमा करके बाकी अकाउंट फ्रीज नहीं कीजिए, इस पे रोक लगा दिया। इसका मतलब कि अकाउंट फ्रीज रहेगा और रिकवरी शुरू रहेगा सेबी का। और ये मामला डिस्पोज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुआ है, केवल स्टे लगा के छोड़ दिया गया कि अभी हम स्टे दे देते हैं, बाकी सुनवाई हो सकता है कि आने वाले अप्रैल में इसका भी हो। तब तक सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी ऑर्डर आ चुका रहेगा फाइनल कि इस केस में अपीलेट ट्रिब्यूनल अपना क्या आदेश देती है। जिस आदेश के खिलाफ में गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट सेबी, वो इंटरिम ऑर्डर था, एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था, उसी के 18/11/2021 को सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इंटरिम ऑर्डर दिया था कि इनका अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाए सेबी के द्वारा। उसी के अगेंस्ट में सेबी जाके सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगवा दिया। लेकिन अब फाइनल ऑर्डर आने वाला है सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल का, उसमें देखिए क्या आता है कि क्या 14,106 करोड़ इनको जमा करना है कि नहीं करना है। अगर करने के लिए बोलेगी तो सहारा जाएगी सुप्रीम कोर्ट, नहीं करने के लिए बोलेगी तो फिर सेबी जाएगी सुप्रीम कोर्ट। जाना तो सुप्रीम कोर्ट ही है, ये क्लियर है। लेकिन मुद्दा ये है कि ये 25,700 करोड़ जो दोनों कंपनियों का है प्लस 14,106 करोड़, तो लमसम 40,000 करोड़ रुपया का ये डिमांड सेबी के पास है अभी। टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। तो अब देखिए कि कितना मामला पेचीदा होने की संभावना है और इसमें भुगतान ज्यादा बाकी नहीं है। एज पर सहारा जो स्टेटमेंट 54 पेज का ऑर्डर जो इशू हुआ था सेबी के द्वारा, उसमें सारा बात लिखा हुआ है। इसमें कहीं हद तक सेबी सहारा का भी पॉइंट वैलिड है। सहारा का कहना है कि 1998 में हम ओएफसीडी जारी किए थे और ये 2000 में हमको ये किया गया, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें ये अप्लीकेबल होता है कि सेबी का पावर है। उसके पहले का ये ओएफसीडी जारी किया, इसलिए आपका इसमें कोई ये नहीं है कि आपसे हमको परमिशन लेके ओएफसीडी जारी करना था। अब देखिए कि ओएफसीडी जो है ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसी पर पूरा मामला घूम रहा है। तो कंपनी में जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिबेंचर होल्डर इशू किया जाता है कि आपको 8%, 10%, 12% पर हम पैसा ले रहे हैं, आपको इतना ब्याज जोड़ के हम जब पूरेगा तो हम दे देंगे। लेकिन सहारा इंडिया ने काफी दिमाग लगाया और उसको फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर ये कह के इशू किया कि हम आगे चल के इस डिबेंचर को शेयर में तब्दील कर देंगे, मतलब शेयर होल्डर आपको बना देंगे। कम दिमाग सहारा ने कभी नहीं लगाया।
जिसका नतीजा है कि अभी ये स्थिति है। क्योंकि जब भी डिबेंचर इशू होता है तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होता है कंपनीज एक्ट में। सेबी को आप साइड कीजिए कंपनीज एक्ट के हिसाब से, क्योंकि 5 साल बाद अगर आपको मैच्योरिटी जब देना होगा तो इसीलिए कहता है कंपनीज एक्ट कि आप उसके रिडेम्पशन के लिए एक फंड तैयार कीजिए, अपने प्रॉफिट में से ही 10%, 15%, 20% आप रिजर्व करते चलिए कि जब आपका मैच्योरिटी हो तो उस समय आपको फंड की जरूरत अलग से नहीं लाना पड़े और दिक्कत ना हो रीपेमेंट करने की। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं क्रिएट करके सहारा का कहना है कि हम ये तो कम कन्वर्टेबल थे कि जब देने का बारी आएगा तो हम कहेंगे कि हम इनको शेयर होल्डर बना देते हैं। तो शेयर होल्डर जब कंपनी का कोई हो जाता है तो उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसको डिविडेंड मिलता है, लाभांश। क्योंकि आप मालिकाना हक है आपके पास, थोड़ा ही है, लेकिन शेयर होल्डर के पास जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो मालिकाना हक रखते हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं कि या तो शेयर मेरा लिस्टेड है तो शेयर मार्केट में उसका परचेज सेल होगा तो उससे वो कमाएंगे, नहीं तो दूसरा कमाने का जरिया है इक्विटी का कि उसको जब लाभ होता है तो लाभ में डिविडेंड इशू करती है कंपनी, लाभांश जिसको बोलते हैं। तो लाभांश में जो शेयर होल्डर होता है उस रेशियो में उनको जिस हिसाब से पैसा लगाया रहता है उनको मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो ओएफसीडी यही जारी हुआ था तीनों कंपनियों में कि हम आगे चल के आपको शेयर में तब्दील कर देंगे, आपको शेयर होल्डर बना देंगे। तो यही अपडेट था कि 14 तारीख वाला में ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है, मतलब सुनवाई खत्म हो गई है। जैसे ही ऑर्डर आएगा हम आप लोग को अपडेट कर देंगे। और 22 तारीख वाले में देखिए कि एसएफआई वाले मैटर में क्या आता है, या जांच चलते रह जाएगा 10-15 साल और कुछ आदेश नहीं आता है, फिर टाइम ले लिया जाता है दोनों तरफ से। ये देखने वाली बात है, क्योंकि 3 महीना में जो एसएफआईओ का रिपोर्ट सबमिट करना था उसको 3 साल का 5 साल हो गया, आज तक जांच नहीं खत्म हुआ। पहले 3 कंपनियों का हो रहा था, अब 9 कंपनियों का हो रहा है। तो उसी हिसाब से टाइम लगना है। और टाइम क्या लगना है कि मैनेज होना है कि क्या होना है। ये ऐसा नहीं है कि सहारा गलत है तो सरकार कहीं ना कहीं से लोगों का भुगतान करा दे रही है, सरकार उसको और पेचीदा बनाते जा रही है। खैर सिस्टम जो है उसी में रहना है, ज्यादा नहीं बोलना है इस पे। जैसा अपडेट रहेगा साइट का, ऑर्डर का, सेम वैसा ही हम आप लोगों को बताते रहेंगे समय समय। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।